हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के विषय प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी का चौथा लेक्चर कराने वाला हूँ। तो सीड टेक्नोलॉजी का चौथा लेक्चर मैं कराने वाला हूँ। सीड टेक्नोलॉजी, इसका सब्जेक्ट कोड है AG 403। ठीक है, चौथा लेक्चर इसका कराने वाला हूँ, जिसका टाइटल है सीड क्वालिटी डेफिनेशन, कैरेक्टर definition, characters of good quality seed, difference, क्लास ऑफ सीड। तो यह इस लेक्चर का टाइटल है सीड क्वालिटी डेफिनेशन, कैरेक्टर्स ऑफ गुड क्वालिटी सीड, डिफरेंस, क्लास ऑफ सीड। तो हम आज की इस वीडियो में यहाँ तक सिर्फ देखेंगे सीड क्वालिटी क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखेंगे, कैरेक्टर देखेंगे और गुड क्वालिटी सीड क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। डिफरेंस, क्लास ऑफ सीड को हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं सीड क्वालिटी। क्या देखेंगे? सीड क्वालिटी। सीड क्वालिटी का मतलब होता है बीज गुणवत्ता या बीज गुणता। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? सीड क्वालिटी। सीड क्वालिटी मतलब बीज गुणवत्ता, ठीक है। तो बीज गुणवत्ता किसे कहते हैं? तो सीड क्वालिटी से तात्पर्य उन सीड से है, उस बीज से है जो अच्छी अंकुरण क्षमता रखता हो, ठीक है। बीज ओज, बीज स्वास्थ्य, बीज नमी के साथ साथ भौतिक शुद्धता व आनुवांशिक शुद्धता रखता है, उसी को सीड क्वालिटी या बीज गुणवत्ता कहते हैं। बीज गुणवत्ता किसे कहते हैं? बीज गुणवत्ता से तात्पर्य ऐसे बीज से होता है जिसमें अच्छी अंकुरण करने की क्षमता हो, ठीक है। बीज ओज पाया जाता हो, बीज स्वास्थ्य हो, बीज नमी के साथ साथ भौतिक और आनुवांशिक शुद्धता पाया जाता हो, उसी को सीड क्वालिटी कहते हैं, ठीक है। उन्नत किस्म के बीज की अंकुरण क्षमता, बीज ओज, बीज स्वास्थ्य, बीज नमी, भौतिक शुद्धता व आनुवांशिक शुद्धता को सम्मिलित रूप से बीज गुणवत्ता कहते हैं। या हम लोग कह सकते हैं कि सीड क्वालिटी से तात्पर्य उस सीड से है जो गुड जर्मिनेशन, सीड विक्योर, उचित मॉइस्चर के साथ साथ फिजिकली एंड जेनेटिकली शुद्धता रखता हो, उसी को सीड क्वालिटी कहते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से सीड क्वालिटी को। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, इसका कैरेक्टर बताऊंगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? कैरेक्टर्स ऑफ गुड क्वालिटी सीड। कैरेक्टर्स ऑफ गुड क्वालिटी सीड। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज की लक्षण, ठीक है। तो जो कैरेक्टर होता है गुड क्वालिटी सीड का, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है इम्प्रूव्ड सीड, दूसरा होता है सुपीरियर सीड। इम्प्रूव्ड सीड को कहते हैं उन्नत बीज और सुपीरियर सीड को कहते हैं उत्तम बीज, ठीक है। अब इन दोनों के हम क्या क्या लक्षण है उन सभी को पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं इन दोनों क्या क्या लक्षण है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे कैरेक्टर्स ऑफ गुड क्वालिटी सीड, ठीक है। कैरेक्टर्स ऑफ गुड क्वालिटी सीड जो दो प्रकार से मैंने बताया आप लोगों को होता है। पहला होता है इम्प्रूव्ड सीड, दूसरा होता है सुपीरियर सीड। तो हम लोग इम्प्रूव्ड सीड के क्या देखने, कैरेक्टर देख रहे हैं, ठीक है। उससे पहले जानेंगे कि इम्प्रूव्ड सीड होता क्या है। तो इम्प्रूव्ड सीड वह सीड होता है जैसे आपके गांव में कोई किस्म है, कोई मान लीजिए गेहूँ आपके गांव का, ठीक है। तो जो इम्प्रूव्ड सीड रहेगा वो आपके गांव के जो गेहूँ उससे ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आपको देगा, तो उसी को इम्प्रूव्ड सीड कहा जाता है, ठीक है। आपके स्थानीय किस्म से अच्छा रिस्पांस देगा तो उसी को कहा जाता है क्या? इम्प्रूव्ड सीड, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं इसके कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं या विशेषता या लक्षण भी कर सकते हैं। तो पहला हायर यील्ड, इम्प्रूव सीड का पहला जो लक्षण हुआ है हायर यील्ड, अधिक उपज। दूसरा है बेटर क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता, ठीक है। तीसरा है बेटर सुटेड टू एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस, मतलब कृषि कार्यों में सुविधा, कृषि कार्यों में सुविधादायक। अगला है रिस्पॉन्सिबलनेस, ठीक है। इसका मतलब संवेदनशीलता,
अगला है वाइडर एडेप्टेबिलिटी, अधिक अनुकूलता। इसके बाद अगला है रेजिस्टेंस टू एडवर्स कंडीशन, विपरीत दशाओं के प्रति प्रतिरोधकता। अगला है प्रॉपर एंड साइक्रोनस मैच्योरिटी, सही व समकालिक परिपक्वता। तो यह है इम्प्रूव्ड सीड का क्या कैरेक्टर, लक्षण। इम्प्रूव सीड में इतने लक्षण पाए जाते हैं, अधिक उपज देता है, अच्छी गुणवत्ता का होता है, सुविधाजनक होता है और संवेदनशीलता उसके अंदर होती है। अगला पॉइंट इसका अधिक अनुकूलता होता है उसके अंदर, मतलब अनेक परिस्थिति के प्रति अनुकूल होता है। ठीक है। अगला विपरीत दशाओं के प्रति प्रतिरोधकता, तो अन्य दशा के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी उसके अंदर होती है। प्रॉपर एंड साइक्रोनस मैच्योरिटी, सही व समकालिक परिपक्वता भी उसके अंदर पाया जाता है। तो यही इम्प्रूव्ड सीड का लक्षण, इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टर्स ऑफ सुपीरियर सीड। इससे पहले हमने लोगों ने देखा कैरेक्टर्स ऑफ इम्प्रूव्ड सीड। ठीक है। तो अब इसको देखेंगे कैरेक्टर्स ऑफ सुपीरियर सीड। तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें अधिक भौतिक शुद्धता पाई जाती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है उचित नमी, तो इसमें उचित नमी पाया जाता है। अगला है अधिक आनुवांशिक शुद्धता, तो इसमें अधिक आनुवांशिक शुद्धता पाई जाती है। उसके बाद समरूपता, बीज रंग व रूप व आकार में, इसका जो बीज होता है सब बीज एक ही रंग का होता है। ठीक है। उसका जो रूप होता है एक ही होता है, आकार एक ही होता है सुपीरियर सीड का। ठीक है। अच्छा बीज स्वास्थ्य पाया जाता है इसमें। सीड इंडेक्स पाया जाता है। अब सीड इंडेक्स क्या होता है, बीज सूचकांक इसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है। इसका मतलब होता है 100 बीजों का भार, 100 बीजों को भार ही सीड इंडेक्स कहलाता है। 100 बीजों के भार को, 100 बीजों के भार को सीड इंडेक्स कहते हैं। ठीक है। तो सीड इंडेक्स इसमें पाया जाता है। दूसरा टेस्ट वेट, टेस्ट वेट मतलब तो क्या होता है, परीक्षण भार। अब ये परीक्षण भार क्या होता है, तो परीक्षण भार क्या होता है, 1000 बीजों का भार, 1000 बीजों के भार को टेस्ट वेट कहते हैं और 100 बीजों के भार को सीड इंडेक्स कहते हैं। ये जो 100 सीड इंडेक्स होता है यह बड़े बीजों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो सीड इंडेक्स होता है यह बड़े आकार वाली बीजों के लिए प्रयोग किया जाता है और जो टेस्ट वेट होता है यह छोटे आकार वाली बीजों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला है रियल वैल्यू ऑफ सीड, तो इससे न्यूमेरिकली पूछता है, न्यूमेरिकली मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा। तो रियल वैल्यू ऑफ सीड क्या होता है, तो क्या होता है रियल वैल्यू ऑफ सीड, बीज प्रमाणीकरण के दौरान किसी किस्म के जितने प्रतिशत बीज पौधे उत्पन्न करते हैं उसी को रियल वैल्यू ऑफ सीड कहते हैं। क्या बोल रहा है कि जब बीज का प्रमाणीकरण किया जाता है उसी के दौरान किसी किस्म के जितने प्रतिशत बीज पौधे उत्पन्न करते हैं उसी को कहा जाता है रियल वैल्यू ऑफ सीड। इसका फार्मूला होता है प्योरिटी परसेंटेज इंटू जर्मिनेशन परसेंटेज अपॉन 100। ठीक है। अभी इसमें मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल बताऊंगा, बहुत आसान है। तो इसके बाद आता है डॉकेज, जो सुपीरियर सीड होता है इसमें डॉकेज भी पाया जाता है। तो डॉकेज पे भी न्यूमेरिकल पूछता है, इसे पूछेगा इसका मतलब होता है, डॉकेज का मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों को डॉकेज का मतलब बता देता हूँ। तो डॉकेज क्या होता है, किसी बीज के नमूने में उपस्थित अशुद्धियों की प्रतिशत मात्रा को डॉकेज कहते हैं। किसी बीज के नमूने में उपस्थित अशुद्धियों की प्रतिशत मात्रा को क्या कहते हैं, डॉकेज कहते हैं। इसका फार्मूला होता है वेट ऑफ इम्प्योरिटी अपॉन टोटल वेट ऑफ सैंपल, वेट ऑफ इम्प्योरिटी अपॉन टोटल वेट ऑफ सैंपल इनटू 100। ठीक है। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, आप लोग समझिएगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को। तो कैरेक्टर्स ऑफ सुपीरियर सीड हम लोग देख रहे हैं। इसमें पहला पॉइंट है अधिक भौतिक शुद्धता, तो जो सुपीरियर सीड होता है इसमें अधिक भौतिक शुद्धता पाई जाती है। ठीक है। दूसरा है उचित नमी, तो इसमें उचित नमी पाई जाती है सुपीरियर सीड में। अगला है अधिक आनुवांशिक शुद्धता, तो इसमें अधिक आनुवांशिक शुद्धता पाई जाती है। अगला समरूपता, तो जो सुपीरियर सीड होता है इसमें जो बीज होते हैं उनका रंग एक ही प्रकार का होता है, समरूप होता है। इसका जो रूप होता है वह एक ही होता है, समरूप होता है। आकार भी समरूप होता है। जैसे दोस्तों एक दाना मान लीजिए इतना, मान लीजिए 0.2 डायमीटर का है, तो दूसरा दाना भी 0.02 डायमीटर का ही होगा। ये नहीं कि इससे ज्यादा होगा इससे कम होगा। ठीक है। तो ये सुपीरियर सीड का क्या हम लोग देख रहे हैं, कैरेक्टर देख रहे हैं। इसमें अच्छा बीज स्वास्थ्य पाया जाता है, गुड सीड हेल्थ इसमें पाया जाता है। ठीक है। अगला सीड इंडेक्स, इसमें सीड इंडेक्स ही पाया जाता है। सीड इंडेक्स क्या होता है, तो 100 बीजों के भार को सीड इंडेक्स कहते हैं। यह बड़े बीजों के लिए प्रयोग किया जाता है। सीड इंडेक्स बड़े बीजों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इसमें टेस्ट वेट पाया जाता है। परीक्षण भार, तो यह जो परीक्षण भार होता है यह 1000 बीजों के भार को कहते हैं। यह छोटे बीजों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है रियल वैल्यू ऑफ सीड, तो रियल वैल्यू ऑफ सीड क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद है डॉकेज, तो डॉकेज भी मैंने अभी आप लोगों को बताया। डॉकेज क्या होता है, डॉकेज किसी बीज नमूने में उपस्थित अशुद्धियों की प्रतिशत मात्रा को कहते हैं। ठीक है।
तो अब मैं आप लोगों को रियल वैल्यू ऑफ सीड पे एक न्यूमेरिकल है उसको मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो बहुत आसान है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग। तो यही देखिए न्यूमेरिकल है, रियल वैल्यू ऑफ सीड पे न्यूमेरिकल पूछता है। अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रियल वैल्यू ऑफ सीड पे, उसको मैं आप लोगों को इसके बाद बताऊंगा। तो न्यूमेरिकल पूछता है, न्यूमेरिकल कैसा पूछता है, यदि एक किस्म के बीजों की शुद्धता, क्या पूछ रहा है, एक किस्म है उसकी बीज की शुद्धता कितनी है, 85% है, कितनी, 85%, तथा अंकुरण 90% है, तो आरवी ज्ञात करो, रियल वैल्यू ज्ञात करो। ठीक है, तो बहुत आसान है, आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि इसका मैंने फार्मूला लिखा हुआ है। तो आरवी हमें ज्ञात करना है, फार्मूला क्या है, प्योरिटी, प्योरिटी यहाँ पर दिया कितना है, प्योरिटी कितना दिया है, यहाँ पर देखिए बीजों की शुद्धता कितना दिया, 85%, तो इसको लिख लेंगे 85%। ठीक है, अंकुरण क्षमता कितना दिया है, तो अंकुरण कितना दिया है, या जर्मिनेशन इसको कह सकते हैं, कितना दिया, 90, बस 90 दिया है। उसके बाद आप लोग क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। तो 85 क्या हो गया आपका प्योरिटी, ठीक है, और 90 क्या हो गया आपका जर्मिनेशन अपॉन 100, तो एक जीरो से इसको काट देंगे। ठीक है, इससे इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8.5 इंटू 9, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 76.50%। तो यही आपका आरबी निकल के आ गया, कितना, 76.50। इसका मतलब दोस्तों ये जो वैरायटी है इसका यदि हम लोग सर्टिफाइड करने के लिए लेकर जाएंगे तो यह सीड सर्टिफाइड हो जाएगा। अभी मैं बताता हूँ कैसे। तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग सुन लीजिए, किसका, रियल वैल्यू ऑफ सीड का। यदि कोई बीज है या कोई बीज का ढेर है, ठीक है, उसका आरवी मान, जो आरवी मान हम लोगों ने भी इसका निकाला, यही आरवी मान यदि 70 से कम होगा, 70% से कम होगा, तो उसे प्रमाणीकरण के लिए फेल कर दिया जाता है, उसमें उसे प्रमाणीकरण नहीं किया जाता है। यदि यही आरवी मान, रियल वैल्यू का मान जो 70% से अधिक होगा, तो उसे प्रमाणीकरण के लिए पास कर दिया जाता है। ठीक है, तो यह मुख्य दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि यदि रियल वैल्यू का मान 70% से कम होगा तो सीड सर्टिफिकेशन फेल हो जाएगा, यदि 70% से अधिक होगा तो सीड सर्टिफिकेशन क्या हो जाएगा, पास कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं हमने आज जितना भी बताया आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को सभी सब्जेक्ट कवर करने का कोशिश कर रहा हूं, तो अभी तक मैंने 4 से 5 सब्जेक्ट करा दिया है, और कुछ सब्जेक्ट का मैंने 2 लेक्चर, 1 लेक्चर, और इसका मैं सबसे ज्यादा 5 लेक्चर, सॉरी फर्स्ट लेक्चर जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है एजिट 401, उसका मैंने 5 से 6 लेक्चर कराया है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।